Today I'll be talking about what to do after taking PCB or we have a stream that is PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास है। अब आप मेडिकल के अलावा इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मेडिकल आई मीन MBBS के अलावा आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ कोर्सेज। आप इन कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो इनमें से अपनी स्ट्रेंथ, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू डू व्हेन वी हैव PCB एज आर मेन स्ट्रीम। हमारी जो सब्जेक्ट हैं वो PCB हैं, तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो मैं इसको कुछ ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको समझाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम मोस्टली स्टूडेंट्स जब बायोलॉजी लेते हैं तो वो मेडिकल फील्ड लेने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी लेते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो पहला ऑप्शन मेडिकल जो है उसके अंडर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप MBBS कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। ये एक प्रॉस्परस कैरियर ऑप्शन है, हाईली पेड है। 5.5 years का टोटल जो कोर्स है, जिसमें 4.5 years आपका स्टडी टाइम होता है एंड 1 year इज़ फॉर इंटर्नशिप। इसमें सिलेक्शन नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि नीट है उसके थ्रू होता है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट किए जाते हैं। एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, AMU, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस में गिने जाते हैं। आजकल एम्स थ्रू नीट ही होता है, लेकिन इनके लिए आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल में जो सेकंड ऑप्शन कंसीडर किया जाता है वो BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें आप डेंटल डॉक्टर बनते हैं। अगेन इट इज़ अ 5 year कोर्स। जैसे MBBS इन इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट, इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन दैट इज़ MSc MD करना पड़ता है। उसी तरह BDS के बाद भी MDS मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी करना पड़ता है, जो एक प्रॉस्परस अगेन कैरियर है। आप डेंटिस्ट बनते हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन जो इसमें है जो आप कर सकते हो दैट इज़ BHMS, दैट इज़ बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। अगेन इट इज़ अ 5.5 year कोर्स। इसके अलावा BAMS भी होता है जो कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये भी 5.5 years का कोर्स होता है, एंड इनमें जो एडमिशन है वेदर इट इज़ इन होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, वो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, और कुछ में नीट का स्कोर भी कंसीडर किया जाता है। अगेन इट इज़ लाइक मेडिकल और MBBS, 4.5 years का स्टडी टाइम है, 1 year इंटर्नशिप है। इन सब कोर्सेज़ में आपको जो सिलेक्शन है वो एग्ज़ाम के थ्रू होता है। नीट स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। नीट में भी रैंक के अकॉर्डिंग यू आर अलॉटेड गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये कोई भी कोर्स करने के बाद डॉक्टर आपके नाम के आगे ऐड हो जाता। इसके अलावा सेकंड जो फील्ड है, ये तो मेडिकल फील्ड की बात हो गई कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बायो में बहुत इंटरेस्ट होता है बट दे डोंट वांट टू गो फॉर द मेडिकल फील्ड, डॉक्टर वाली फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है वो रिसर्च है। रिसर्च के लिए भी बहुत सारे पेपर्स हैं जो टाइमली कंडक्ट होते हैं, जो आप क्लियर कर सकते हो आफ्टर 12th, एंड यू कैन गो फॉर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स वेयर यू कैन डू द रिसर्च वर्क। सबसे पहले बात मैं करूँगी IISc की, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर BSc आप ऑप्ट कर सकते हो विच इज़ अ 4 years प्रोग्राम, एंड देन यू कैन जॉइन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप यूनिसेफ में काम करना चाहते हैं, रेड क्रॉस में काम करना चाहते हैं, या आप कुछ रिसर्च वर्क ऑन वैक्सीन एंड मेडिकल से रिलेटेड कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। इसका एग्ज़ाम जो होता है मेनली नवंबर में होता है, एंड इट इज़ आफ्टर 12th। रिसर्च में दूसरा पेपर जो आप दे सकते हो वो आप दे सकते हो IISER, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें जो प्रोग्राम होता है वो BSMS प्रोग्राम होता है, विच इज़ अ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।
स्टडी ऑफ बेसिक साइंसेज होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, 5 इयर्स का प्रोग्राम है ये। यहाँ पे जनरली KVPY का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है, JEE एडवांस का जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनका स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। बिसाइड दैट टॉप जो 1% होते हैं जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में टॉप किया है उनके लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड होती हैं। तो बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, 100 सीट्स इन ईच ऑफ दीज सिटीज़, लाइक पुणे, देन भोपाल में है, कोलकाता में है, मोहाली में है, तिरुपति में है, और भी सिटीज़ हैं जिनमें इनके सेंटर्स हैं। बिसाइड दैट थिरुवनंतपुरम में है, बेरामपुर में है। तो इन सब सिटीज़ में हर सिटी में 100 सीट्स जो हैं इनके कॉलेज में होती हैं। इसके अलावा आप रिसर्च के लिए जो और एग्ज़ाम दे सकते हो दैट इज़ नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, और रिसर्च के लिए आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का पेपर भी दे सकते हो। और यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो है BSc का ऑप्शन। इसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम होता है इस इंस्टीट्यूट के लिए। और BSc आप किस में कर सकते हो? आप एग्रीकल्चर में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो, सेरीकल्चर में कर सकते हो। ये कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं अदर देन द नॉर्मल फील्ड्स। फिशरीज़ में कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी भी यहाँ पे अवेलेबल है। BTech कर सकते हो अगर आपके पास मैथ्स है, जिसमें डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस वगैरह इंक्लूड होता है। तो ये तो हमने बात की मेडिकल और रिसर्च की। अब हम बात करते हैं कुछ और कोर्सेज की। अब आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, व्हाट नेक्स्ट? बिसाइड मेडिकल और रिसर्च आप क्या कर सकते हो? तो BSc एक जनरल ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें भी 2 तरह या 2 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक है जनरल BSc, जनरल जब मैं बात कर रही हूँ, या क्लासिकल BSc, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें ही फर्दर स्टडी कर रहे हो। बायो है इसलिए आप बॉटनी में BSc करते हो, जूलॉजी में BSc करते हो, या फिर आप केमिस्ट्री में जूलॉजी BSc। तो एक ये जनरल या क्लासिकल है जो बच्चे लेते हैं। और ये नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप BSc करने के बाद आप MSc कर सकते हैं, आप MPhil कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं। एंड बिसाइड दैट अगर हम बॉटनी की बात कर रहे हैं तो बॉटनी लेने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं। एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर आप वर्क कर सकते हैं। एज अ हॉर्टिकल्चरलिस्ट आप काम कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ इफ़ यू आर टेकिंग बॉटनी, BSc आप बॉटनी में कर रहे हैं और इसके बाद आप उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन दैट इज़ MSc, MPhil, PhD वगैरह कर लेते हैं। अगर आपने जूलॉजी लिया है तो अगेन यू कैन गो फॉर रिसर्च, टीचर, प्रोफेसर, वो तो आप कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप एज एनिमल ब्रीडर भी वर्क कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ वाले ऑप्शंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जू क्यूरेटर के लिए भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं जूलॉजी लेने के बाद। इसके अलावा देर आर सर्टेन ब्रांचेस जिनको हम मॉडर्न या अप्लाइड ब्रांचेस बोलते हैं। जब BSc हम कुछ ऐसी ब्रांचेस में कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द क्लासिकल सब्जेक्ट्स। BSc जनरली 3 इयर्स का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन जो है 3 साल का होता है। उसके बाद आप MSc, MPhil या PhD करते हैं। अब मॉडर्न और अप्लाइड वाले में बहुत सारे आते हैं, जैसे BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन बायोकेमिस्ट्री, देन ऑल्सो BSc इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ज़्यादातर 4 इयर्स का होता है, बाकी सब जगह 3 इयर्स का होता है। BSc हॉर्टिकल्चर, देन BSc एनवायरमेंटल साइंसेस, BSc आप कर सकते हैं मरीन बायोलॉजी में, BSc आप कर सकते हैं जेनेटिक्स में, BSc इन बायोमेडिकल साइंस, देन ऑल्सो BSc इन न्यूट्रिशन। तो ऐसे बहुत सारे आपको मॉडर्न या अप्लाइड सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप BSc कर सकते हैं। अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या स्कोप है? आप वर्क कर सकते हैं एज क्लिनिकल रिसर्चर, साइंटिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं,
हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो माइक्रोबायोलॉजी लेने के बाद इवन आर्मी में कुछ पोजीशंस निकलती हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ में कुछ पोजीशंस निकलती हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी लेके आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, यू कैन वर्क एज ए क्लिनिकल रिसर्चर। देन न्यूट्रिशन की फील्ड में आप काम कर सकते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है बायोटेक लेने के बाद। देन सिमिलरली बायोकेमिस्ट्री लेने अगर आपने लिए है तो आप एज साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, इन सब में बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन विद एग्रीकल्चर देर इज़ लॉट ऑफ स्कोप। एग्रीकल्चर कंसल्टेंट के जैसे काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्च तो है ही, सॉइल साइंटिस्ट एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, सॉइल साइंटिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं। देन कमिंग टू द हॉर्टिकल्चर में भी आप एज कंसल्टेंट, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, एज साइंटिस्ट, एज फ्लोरिकल्चरिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन इसके भी हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में कर रहे हैं तो आप एज टीचर प्रोफेशन तो नेचुरली कर ही सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में आपको जॉब मिल सकता है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिल सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो में वर्क कर सकते हैं। तो दीज आर सम अदर ऑप्शंस। अगर आप मरीन बायोलॉजी के लिए जाते हैं तो एज रिसर्च, एज एक्वा कल्चरिस्ट, फिशरी बायोलॉजिस्ट, इसके जैसे भी आप काम कर सकते हैं। जेनेटिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है जिसमें इमेंस स्कोप है। बीएससी करने के बाद आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और जेनेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, साइटोजेनेटिक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आप डीएनए एनालिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं, एज रिसर्चर काम कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी की फील्ड में काम कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो देयर आर एंडलेस ऑप्शंस इफ़ यू गो फॉर जेनेटिक्स। बायोमेडिकल साइंस जो है, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, इसमें सिलेक्शन जो होता है, अगर आपके 55% मार्क्स हैं एग्रीगेट, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है। 55% मार्क्स आपको चाहिए। और इफ़ यू हैव पीसीबी विद मैथ्स तो आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है 3% का ओवर द पीसीबी स्टूडेंट्स। इसमें आप क्या क्या स्कोप है, आपको क्या क्या स्कोप मिल रहा है, आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट के जैसे काम कर सकते हैं। देन अगेन टॉक्सिकोलॉजिस्ट या हेल्थ केयर फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड हो गया है आजकल। तो न्यूट्रिशन में करने के बाद आप एज डाइटिशियन काम कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, फूड इंडस्ट्री में। तो देयर इज़ अ एंडलेस स्कोप ऑफ ऑल दीज। बीएससी करने के बाद ज़रूरी होता है कि आप एमएससी, एमफिल, पीएचडी वगैरह और स्पेशलाइजेशन कर लें, सो दैट यू गेट बेटर जॉब्स। केवल ग्रेजुएशन करने पे आपको उतने अच्छे जॉब्स नहीं मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने से आपका स्कोप जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे पैरामेडिकल साइंसेस की। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, जैसे कि बीपीटी, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये 4.5 years का कोर्स होता है। ये करने के बाद आप हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। बी फार्मा, जिसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 years का प्रोग्राम होता है। इसके बाद एम फार्मा कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी, एंड इट इज़ फॉर 2 years। आफ्टर डूइंग बी फार्मा यू कैन गो फॉर एम फार्मा। गवर्नमेंट जॉब्स तो आपको मिल ही सकते हैं ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट वगैरह में। फार्मासिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा बीएससी फॉरेंसिक साइंस में अगर आप करते हैं तो वो भी एक मेडिकल फील्ड के अंदर आता है और उसमें आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ स्कॉलरशिप इसमें ऑफर करता है। बीएससी आप एलाइड हेल्थ साइंसेज में भी कर सकते हैं, जो कि 3 years प्रोग्राम होता है। बीएससी आप रेडियोग्राफी में भी कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे BSc MLT दैट इज़ इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑडियोलॉजी, BSc इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये करने के बाद आप मेडिकल से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें एसोसिएटेड हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, क्लिनिक के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इसके अलावा BSc नर्सिंग भी होता है। इसमें 2 कोर्सेज़ होते हैं, एक बेसिक कोर्स होता है जो कि 4 इयर्स का होता है, एंड देन देयर इज़ अ पोस्ट बेसिक, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसके बाद स्पेशलाइज, तो पोस्ट बेसिक जो है वो 2 इयर्स का होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो एम्स में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, और जिपमर जो कि एक नोन इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी कुछ BSc प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जैसे जिपमर में BSc नर्सिंग है, मेडिकल लैब है, कार्डियक लैब, रेडियोथेरेपी एंड मेनी सच प्रोग्राम्स ऑफ BSc आर अवेलेबल। तो अगर आप BSc इनमें करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बच्चों, हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ की भी बात कर लेते हैं। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा, नर्सिंग में भी होता है जिसको हम GNM, जो कि है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि 3.5 इयर्स का है, एंड देन देयर इज़ ANM विच इज़ ऑफ 2 इयर्स, डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, योगा एजुकेशन में, तो ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं। बिसाइड दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर डिप्लोमा कोर्सेज विच कैन बी डन। एंड इफ़ बिसाइड दिस कि आपने बायोलॉजी 12th तक लिया था, ये सब होने के बाद भी यू आर नॉट प्लानिंग टू कंटिन्यू विद द बायोलॉजी, तो साइंस वाले बच्चे और भी अलग कोर्सेज़ के, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं। 12th के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, जो आप, अगर आप बायो अब डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या आप अपनी फील्ड कुछ बदलना चाहते हैं तो आप उनमें भी जा सकते हैं। जैसे आप जर्नलिज़म करना चाहते हैं, आप जर्नलिज़म में जा सकते हैं, आप बिज़नेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस उनके लिए हैं जो बायो फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आपने 12th तक साइंस लिया था, अब आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। बच्चा, जो भी आप करते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। तो ये जितने भी हमने यहाँ पे कोर्सेज डिस्कस किए, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं और फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। मैं कॉलेजेस और अदर डिटेल्स के लिए एक लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसके थ्रू कॉलेजेस की लिस्ट या अदर डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो उस लिंक पे जाकर जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।